खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। खेत में काम करते पूर्व सरपंच को गोलियों से भूना, नीमराणा के सिलारपुर में हुई वारदात। आईजी दत्ता ने युवा पीढ़ी से अपराधियों को आइडल नहीं मानने को लेकर की अपील। अलवर में क्राइम मीटिंग लेकर दिए अपराध नियंत्रण के निर्देश। भाजपा ने केंद्र के 9 साल को बताया बेमिसाल, लेकिन कांग्रेस ने नकारा। वहीं प्रधानमंत्री की अजमेर सभा में अलवर से भी पहुंचे भाजपाई। और नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने के साथ ही 2 युवकों ने किया रेप। कठुमर थाना क्षेत्र का है मामला। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। नीमराणा के गांव सिलारपुर में खेत में काम कर रहे पूर्व सरपंच को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। उन पर 7 राउंड फायर किए गए। इस दौरान 4 गोली पूर्व सरपंच को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच 40 वर्षीय दिनेश यादव सुबह अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर आए 2 हथियारबंद बदमाश उनके ट्रैक्टर पर चढ़ गए और फायरिंग शुरू कर दी। हादसे के बाद नीमराणा अस्पताल के बाहर लोग जमा हो गए। वहीं शातिरों के हरियाणा की तरफ फरार होने की आशंका है। बदमाशों की तलाश में शाजापुर, मांडण और बहरोड क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई गई है। पूर्व सरपंच दिनेश की पत्नी भतेरी देवी वर्तमान में सिलारपुर से सरपंच है। वहीं खुद दिनेश यादव 2015 से 2020 तक सरपंच पद पर रहे थे। वे साथ में प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। ऐसे में रंजिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये 8:52 पे हमारे कंट्रोल पे सूचना आई है ये कि सिलारपुर गांव में जो सरपंच पति है दिनेश यादव, उसको कोई 2 लड़के थे अज्ञात बाइक पे आए थे और खेत में ये कोई ट्रैक्टर पे अपना काम कर रहा था, जिसके गोली मार के भाग गए। सूचना पे तुरंत हम लोग अब आए हैं मौके पे। अभी तक जो आई है प्राइमा फेसी 4 गोली उसके लगी हैं और अभी उसकी डेथ हो गई है। नीमराणा CSC में अभी उनका पोस्टमार्टम चल रहा है बोर्ड से, और अभी हमारी टीमें काम पे लग गई हैं और जल्दी खुलासा करेंगे कौन लोग थे। सर कुछ पहचान हुई हो पता लगा? अभी कुछ प्राइमरी सस्पेक्ट्स के नाम जो अपने पीड़ित व्यक्ति है उसके घर वालों ने कुछ बताए हैं। अभी हम उन पे काम कर रहे हैं। जल्दी जो भी लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो सलाखों के पीछे होंगे। और वहीं रेंज आईजी उमेश दत्ता ने बुधवार को मिनी सचिवालय स्थित सभागार में अपनी पहली क्राइम मीटिंग ली। मिनी सचिवालय के उद्घाटन के बाद यहां उनकी यह प्रथम बैठक थी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण सहित साइबर क्राइम और गौ तस्करी की रोकथाम की हिदायत दी। साथ ही हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में आईजी दत्ता ने कहा कि वर्तमान में युवा पीढ़ी का बड़ा भाग कुख्यात बदमाशों को अपना हीरो मान रहा है, जबकि रियल हीरो मेहनतकश लोग हैं। ऐसे में उन्होंने अपील की है कि बदमाशों को अपना हीरो नहीं माने और उनका महिमा मंडन नहीं करें। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू था, सारे के सारे जो पुलिसिंग से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसमें क्राइम कंट्रोल के साथ साथ एक्सीडेंट्स, जैसे कि नए जो इस इलाके में डेवलपमेंट्स हुई हैं एक्सप्रेसवे बनने के बाद, जो परिदृश्य अपराधों का वह उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट्स के क्षेत्र में खासकर मारक दुर्घटनाओं के संबंध में वो सारी इश्यूज के ऊपर चर्चा हुई। उसके साथ जो अपराध के परिप्रेक्ष्य में जो निरोधात्मक कार्रवाई है और उनके प्रति परिप्रेक्ष्य में जो रिकॉर्ड संधारण करना, ताकि जो प्रकरण जब माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसमें सजायाबी बढ़ाई जा सके, तो ऐसे तमाम मुद्दों पे चर्चा की गई। जो अहम चीज़ है जिस पे फोकस करने की आवश्यकता है कि जो हमारे उपलब्ध साधन हैं उनका हम किस तरीके से सदुपयोग कर पाएं। जैसा विगत समय में आपको ध्यान होगा कि काफ़ी सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं
वो कांस्टेबलरी को दी गई हैं, जहां एक तरफ कांस्टेबलरी का सशक्तिकरण हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास ज्यादा अनुसंधान अधिकारी उपलब्ध हो रहे हैं। तो उस कैपेसिटी को भी आगे बिल्ड करने की आवश्यकता है, ताकि जो तफ्तीश का लोड है वो और रैंक्स के ऊपर कम हो सके और आप ज्यादा टाइम क्राइम कंट्रोल में और इलाके में भ्रमण करने में बिता सकें। इसके साथ साथ आज जब मैं रिव्यू कर रहा था तो आपके जिले में काफी सारे क्षेत्र जहां पर इंसदादी कार्रवाई और आपके यहाँ पर इजाफा हुआ है माइनर एक्ट्स में, जैसे हथियारों से संबंधित प्रकरण हैं, आबकारी से संबंधित, और ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके अंदर की जो कि पुलिस पहल करके दर्ज करती है और जिसका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है आपकी क्राइम रजिस्ट्रेशन पे, अपराधों पे। तो उसमें भी अभी हालांकि उन ट्रेंड्स का एनालिसिस होना बाकी है। आज जो एसपी साहब से और अन्य अधिकारियों से चर्चा हो रही थी, उस एग्रेसिव पुलिसिंग के कुछ जगह पे नतीजे मिल रहे हैं। उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हो रही आपराधिक घटनाओं और हादसों को लेकर उन्होंने कहा कि इस दिशा में संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। वहीं नीमराना में पूर्व सरपंच दिनेश यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में जानकारी दी गई कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो घरों में हथियार रखकर उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। हम सभी जानते हैं अपराधियों के परिदृश्य में भी बदलाव आया है। उसको लेकर जो पुलिस है वो समग्र पहलुओं पर फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि जहां पर जिस तरीके से अपराधियों के महिमा मंडन की चेष्टा की जाती रही है, उसमें भी मैं आप सभी के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि अपराधी केवल अपराधी है, उसको कोई सम्मानजनक स्थिति दे देना या उनका किसी भी प्रकार से महिमा मंडन करना हम आगे वाले समय के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा करते हैं। इसी को लेकर आपने देखा होगा आपकी पुलिस ने इस पहलू पर बेहद सख्त कार्रवाई रही है इन विगत माहों में, जहां पर एक तरफ महिमा मंडन करने में समझाइश भी की जा रही है, साथ में प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर जो चीज है, जहां सोशल मीडिया के ऊपर यंगस्टर्स जो हैं उनको लगता है कि जीवन यापन का पता नहीं यही एक मात्र अच्छा साधन है, उसको करने की आवश्यकता है। साथ में जैसा मैंने कहा कि आपके जिला पुलिस प्रयासरत है, उसमें और इजाफा करने की जरूरत है। जो अवैध हथियारों का प्रयोग है, जो उनकी आमदरफ्त है और जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, तो आज उस कार्य योजना के बारे में काफी विस्तृत चर्चा हुई। आगामी समय में और अच्छे रिजल्ट्स उसमें आएंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जहां भाजपा अब तक के कार्यकाल को सराह रही है, वहीं कांग्रेस ने अनेक आरोप भी लगाए हैं। दूसरी ओर इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे एवं जनसभा में अलवर जिले के विभिन्न मंडलों से भी भाजपाइयों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अजमेर दौरे पर रहे। इस दौरान हुई जनसभा में अलवर जिले के सभी मंडलों से भाजपाई पहुंचे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही कायड़ विश्राम स्थली पर जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर जनसभा के साथ ही मोदी ने राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। 8 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में छठा दौरा है। भाजपा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री की सभा में प्रदेश की 8 लोकसभा और 45 विधानसभा सीटों सहित प्रदेश भर से 4 लाख लोग जुटे हैं। उधर मोदी के 9 साल के कार्यकाल एवं अजमेर दौरे को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की अजमेर यात्रा को महत्वपूर्ण एवं विकास की दृष्टि से आवश्यक बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाल ही नई संसद का ऐतिहासिक शुभारंभ हुआ। 9 साल के दौरान शानदार उपलब्धियों के बावजूद विपक्षी दल सिर्फ विरोध पर उतारू है। पंडित धर्मवीर शर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी जिस राज्य में भी जाते हैं, वहां की जनता की दुख तकलीफ कमी का पूरा होमवर्क करके जाते हैं और लोगों की उम्मीद से ज्यादा वो जनता के हित में, राज्य के हित में देते हैं। और केवल देते नहीं हैं,
घोषणा नहीं करते केवल। सबसे बड़ी बात मोदी जी की जो है वो यह है, जो कहते हैं उसको पूरा कर देते हैं समय के अंदर, लटकता नहीं है कुछ भी। देश की अद्भुत प्रगति हो रही है और राजस्थान को उनके इस यात्रा से अद्भुत लाभ और सहायता प्राप्त हो। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो जानबूझकर केवल मोदी विरोध को प्रकट करने के लिए हर बात का मुद्दा बनाते। गलत मुद्दा। जिस राष्ट्रपति जी की वो सम्मान की बात करते हैं, उनका जितना अपमान इन्हीं दलों ने किया है, किसी ने नहीं किया। अपशब्द बोले हैं, दुर्भावना से ग्रस्त हैं। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं वो किसी भी राज्य की नई विधानसभा के भवन के उद्घाटन के लिए उन लोगों ने राज्यपाल को नहीं बुलाया। जिस आधार पे ये कह रहे हैं लोकसभा के लिए राष्ट्रपति या संसद भवन के लिए राष्ट्रपति, उन्होंने सोनिया जी को बुलाया, राहुल जी को बुलाया, जिनका कोई समझ आने कद नहीं था, कोई पद नहीं था। तमाशा है। उधर भाजपा के जिला महामंत्री पवन जैन ने राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने, धार्मिक स्थलों के संरक्षण और गरीब एवं कमजोर वर्ग के लिए विकास योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही कहा कि विदेशों में देश का नाम ऊंचा करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। केंद्र सरकार को और आदरणीय मोदी जी को बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आगे भी मोदी जी देश के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करते रहेंगे। इन 9 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान में परिवर्तन हुआ है, जो देश की पहचान विश्व में जो बनी है, उन सब के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। आप गरीब कल्याण योजनाओं को, आप उज्ज्वला योजना हो, शौचालय की योजना हो, स्वच्छता की योजना हो, गरीब को राशन देने की योजना हो, इन सब के साथ साथ जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, रोड मैप जो डेवलप हुए हैं, जो इस तरह के एक्सप्रेस हाईवे आज बन रहे हैं, निश्चित रूप से भारत एक बहुत उन्नति की ओर जा रहा है। और जहाँ तक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का विषय है, काशी कॉरिडोर, महाकाल उज्जैन कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर और सबसे बड़ा कार्य जो इस क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो भव्य राम मंदिर, जो कि हमारी पीढ़ी खुद अपनी आंखों से देखने वाली है, वह राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो अगले वर्ष जनवरी में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी तरह धारा 370 का कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे कि जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के 1951 से आज तक के मैनिफेस्टो में चले आ रहे थे, धारा 370 जैसे यूसीसी पर भी केंद्र सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे परिवर्तन, जो 70 साल में कुछ नहीं कर पाई पिछली सरकारें केवल पंचवर्षीय योजनाओं बनाने में लगी रही थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि किसी भी समस्या को, चाहे वो 18,000 गाँव में बिजली देने की समस्या हो या पानी की समस्या हो, जल जीवन मिशन के थ्रू उस समस्या का जड़ से उन्मूलन करने के लिए प्लान करते हैं, न कि कोई 5-2 साल की योजना करते हैं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने का वादा पूरा नहीं किया। इसके अलावा देश के भाईचारे एवं सद्भाव को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मोहब्बत की दुकान शुरू करनी चाहिए। और अजमेर की उस धरा पर स्वागत करता हूं जहां वो आज से 9 साल पहले आकर 2014 में चुनाव प्रचार के टाइम पर चुनावी सभा में घोषणा करके गए थे कि मैं ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाऊंगा प्रधानमंत्री बना। और प्रधानमंत्री बने, उनका दूसरा कार्यकाल है, वो जश्न मना रहे हैं। अगर वो राजस्थान में आज ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर जाते तो उनकी 9 साल की जीवन के शासनकाल की यात्रा सफल है। नहीं तो हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में फेलियर प्रधानमंत्री है और केवल लच्छेदार भाषण के अलावा कुछ नहीं करते। उनको डराओ हिंदुओं को कि अगर हमारा राज नहीं बना तो तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कांग्रेस ने 70 साल राज किया, किसी हिंदू का, किसी मुसलमान का, एक किसी ने बाढ़ बाका नहीं किया, आपसी भाईचारा कायम रखा। तो मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि बजाय भाई को भाई से लड़ाने के, नफरत की दुकानें बंद करो और मोहब्बत की दुकानें खोलो। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार तानाशाह के रूप में काम कर रही है।
उनके दबाव में संवैधानिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। इसके अलावा देश का नाम रोशन कर रही महिला खिलाड़ियों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो एक डिक्टेटरशिप की तरह काम हो रहा है इनका। मतलब काम में प्रचार ज़्यादा और धरातल पर काम नहीं है। अब ये इन्होंने जो घोषणाएं की थी कि रोजगार देंगे सबको, 15 लाख ला देंगे, हर आदमी को सब सुविधाएं देंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखो ये ज़्यादातर तो क्या कहा, लोकसभा बनाई है, लोकसभा में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जो कि बुलाना चाहिए था, और सारे विरोधियों को बुलाना चाहिए था, इसमें आना चाहिए था। तो मोदी जी एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ काम कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, जो भी विरोधी है विरोधियों को तो अब भ्रष्ट बताकर बंद कर रहे हैं। ईडी सीबीआई पीछे लगा रखी है। क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है? बीजेपी में भ्रष्ट हैं, उनकी भी आप जांच कराओ। नहीं, कोई विरोधी अगर बोलता है, सही बात कहता है, तो उसको तो ईडी लगा के चुप करा दिया जाता है, उसको बंद करा दिया जाता है। लेकिन बीजेपी में भ्रष्ट आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी पहलवानों का मामला है, पहलवान ये चाह रहे हैं कि जो ब्रज जो है ब्रज किशोर, ब्रज सुंदर, क्या है वो नाम है उसको भ्रष्टाचार और उसके बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, उस पर पहलवानों से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। उसका कह रहे हैं कि इसको पॉक्स एक्ट लगाओ, इस पर उनकी रिपोर्ट कर रखी है उसने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको बंद नहीं कर रहे। यहाँ तक कि पहलवान 34 दिन से जो बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया मोदी जी ने। और जिस दिन ये लोकसभा का उद्घाटन कर रहे थे नई का, उसी दिन पहलवान जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा पीटे जा रहे थे। कैसा घृणित वो दृश्य था, जो एक देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। उधर व्यापारी एवं किसान नेता अभय सैनी के अनुसार किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। 13 जिलों को पानी देने का वादा करते हैं और ईसीपीआर हमारी जो योजना है उस पर काम करते हैं, तो किसान के खेत तक पानी पहुंच जाएगा, और पानी पहुंच जाएगा तो किसान खुशहाल हो जाएगा, और जो देगा उसके गुणगान करेंगे। नहीं मोदी जी, एक बात और सुन लो कि अगर किसी आदमी ने दगा किसी का सगा नहीं और किया नहीं कर देख, और जिनने दगा किया उनका घर जाके देख। कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के साथ दगा किया, वो किसान मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने लग गए लोग। मोदी जी जलवा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किसान के बारे में सोच रहे हैं। सरकार की नीति होनी चाहिए, मूल्य निर्धारित होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। अन्य विकसित देशों की तरह, अन्य विकसित देशों में जो लोग किसी भी कंपनी का बीज लगाते हैं, उस बीज से गारंटी होती है कितना पैदा होगा, क्या भाव बिकेगा। हमारे यहाँ पे तय नहीं है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बीज का प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ तय नहीं है, हमारे यहाँ पेस्टिसाइड नहीं है, हमारे यहाँ खाद नहीं। जब किसान को खाद की जरूरत होती है तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जब खाद की जरूरत खत्म हो जाती है तो किसान को खाद मिलता है। सब व्यवस्थाओं में बदलाव होने की बहुत आवश्यकता। कुल मिलाकर जहां भाजपा केंद्र के 9 साल को उल्लेखनीय बता रही है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस आलोचना पर उतारू है। जिले के कठुमर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ रेप और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि इस नाबालिग लड़की को 9 माह पहले एक लड़का बुलाकर ले गया था। उसने अपने दोस्त के साथ नाबालिग से दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। वहीं किसी को कुछ बताने की स्थिति में वीडियो वायरल करने की धमकी भी थी। वहीं 24 अप्रैल को भी यह आरोपी पीड़िता के गांव पहुंचा और धमकी देकर नाबालिग को पड़ोस के घर ले जाकर फिर से रेप किया। परेशान होकर लड़की ने अपनी आप बीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद नगर थाना क्षेत्र के इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध FIR करवाई गई। इनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जाता है। पुलिस ने गैंगरेप और पोस्को एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया है। मामले की जांच DSP अशोक चौहान कर रहे हैं।
कुशालगढ़ से नारायणपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर गत रात्रि एक अज्ञात साधु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने साधु के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं साधु के परिजनों के मिलने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिससे मौत की वजह का खुलासा होगा। उधर अकबरपुर थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र ने बताया कि नारायणपुर रोड पर साधु का सड़क किनारे शव मिला है। साधु की उम्र करीब 65 साल थी। शाम को करीबन 7 बजे सूचना मिली ग्रामीणों के द्वारा कि कुशालगढ़ तिराहे से नारायणपुर की तरफ जाने वाले आम रोड पर ग्राम काला छारा के पास में रोड किनारे एक साधु की डेड बॉडी पड़ी है। मौके पर जाकर के देखा और डेड बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर के आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त के लिए डेड बॉडी सरकारी अस्पताल GH अलवर में ला करके मोर्चरी में रखवाई जा करके शिनाख्त करवाई जाएगी। बाद शिनाख्त पोस्टमार्टम की कार्रवाई। शहर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक बाइक भी जब्त की गई है। सहायक उप निरीक्षक सुखराम ने बताया कि विवेकानंद नगर स्थित राजेंद्र सिंह के मकान में ये चोर बाइक चोरी का प्रयास कर रहे थे। इन शातिरों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एक आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी सुरेंद्र सिंह, राय सिख और कुलदीप सिंह अकबरपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। श्री प्रीतीश यादव पुत्र सर्वेश्वरी राजेंद्र यादव निवासी विवेकानंद 2 अलवर ने दर्ज कराया कि मेरी मोटरसाइकिल घर के सामने खड़ी थी, जिसको 2 अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर चुराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी को जाग होने पर, रोड़ा मचाने पर वे छोड़कर भाग गए, जिसका पीछा कर एक को मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, थाने पर पेश कर दिया, जिसको गिरफ्तार कर लिया है। वह दूसरा मुलजिम जो भागने वाला है उसको भी दस्तावेज। क्या क्या नाम है इनके, क्या पता है? गिरफ्तार कर लिया। एक का है सुरेंद्र सिंह पुत्र सतनाम सिंह, जाति राय सिंह, उम्र 20 साल, निवासी आलापुर, थाना अकबरपुर। वह दूसरा कुलदीप सिंह पुत्र कुलवंत सिंह, जाति राय सिंह, 19 साल, आलापुर। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उसके कब्जे से 12 बोर की बंदूक बरामद की गई है। इस क्षेत्र के ग्राम हरसोली में जमीन के विवाद में एक पक्ष द्वारा हथियार लहराने के साथ ही फायरिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ था। एसआई ताराचंद शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने इस प्रकरण में आरोपी इलियास को पकड़ लिया है। गौरतलब है कि 27 मई को 2 गुटों के मध्य विवाद के बाद फायरिंग हुई थी। पिनान के समीप भेडोली गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार पलट गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही एक महिला एवं बालिका घायल हो गई। ये सभी जयपुर से नोएडा जा रहे थे। दोनों घायलों का पिनान CHC में इलाज चल रहा है। वहीं ASI जयराम मीणा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। अलवर शहर सहित जिले भर में बुधवार को निर्जला एकादशी मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया। वहीं मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं परिक्रमा सहित दान पुण्य किया गया। मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस उपलक्ष्य में भगवान का अभिषेक और दिव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को एकादशी की कथा सुनाई गई। इस दिन मंदिरों में पंखी, छाता और खरबूजा आदि अर्पित करने की परंपरा है। आज निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ इस सनातन पूरी भारतवर्ष धरती पर मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल से ही सभी लोग भगवान विष्णु का पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान विष्णु की एकादशी
क्योंकि ये एकादशी जो है भगवान नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई थी। इसकी एक कथा पौराणिक कथाओं में से है। तभी से भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया था कि एकादशी के दिन जो आपकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वो मुझको ही प्राप्त होगी। आज प्रातःकाल भगवान विष्णु पुरुषोत्तर का सहस्त्र नाम पुरुषोत्तर का पाठ किए, भगवान श्री चल प्रतिमा श्री लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक किया और श्री सूत्र पुरुषोत्तर के पाठ किए और प्रातःकाल से ही एकादशी की कथा श्रवण करा रहे हैं। परिक्रमा लग रही है और सत्संग और कीर्तन हो रहा है। भगवान माताएं खरबूजा, तरबूज, कुंजा, पंखी, छाता ये दान कर रहे हैं, चीनी का दान कर रहे हैं। इसके करने से जीव कृतार्थ हो जाता है। और अब 2 बजे से और 6 बजे तक भगवान का फिर सत्संग आयोजन किया जाएगा। अब प्रातःकाल सब लोग आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं। भगवान नारायण सबकी मनोकामना पूरी करें। और वहीं निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में शहर में कई जगह मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। काशीराम चौराहा स्थित मुरली मनोहर महाराज मंदिर के बाहर भी इसका शुभारंभ श्री हनुमान सेवा समिति एवं बाबा फाउंडेशन द्वारा किया गया। समिति के सदस्य राजेश सैनी ने बताया कि प्याऊ का उद्घाटन शहर विधायक संजय शर्मा ने फीता काट कर किया। उन्होंने बताया कि गंगा दशहरा पर रात्रि में श्याम बाबा का जागरण भी किया गया था। वहीं निर्जला एकादशी पर आरंभ यह प्याऊ 15 जुलाई तक लगाई जाएगी। श्याम हनुमान सेवा समिति और बाबा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आज मीठे जल की प्याऊ लगाई है। और इसी प्रकार कहाँ लगाई गई है? ये काशीराम का चौराहा मुरली मनोहर मंदिर पर लगाई जा रही है और ये इसी तरह निरंतर लगी रहेगी प्रभु इच्छा तक। शुभारंभ आदरणीय माननीय संजय शर्मा जी शहर विधायक अलवर, घनश्याम गुर्जर सभापति जी के द्वारा आज किया गया। इसमें सुनील चौधरी पार्षद, कैलाश सैनी जी पार्षद, अविनाश जी भी मौजूद रहे। ये प्याऊ कब से कब तक लगाई जाएगी दोबारा? ये आज निर्जला एकादशी से प्रारंभ हुई है और प्रभु इच्छा तक लगातार चलती रहेगी। उधर लोहियापाड़ी विकास समिति द्वारा भी निर्जला एकादशी पर मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। व्यापारी दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि निर्जला एकादशी पर इसका खासा महत्व माना गया है। समिति द्वारा समय समय पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी आती है, इसके उपलक्ष्य में ही आज लोहियापाड़ी व्यापार समिति के द्वारा शरबत नींबू के प्याऊ का एक आयोजन किया गया है। व्यापार समिति समय समय पर ऐसे आयोजन करती रही है और आज निर्जला एकादशी को बहुत बड़ा मीठे पानी का महात्मा हमारे पुराणों के द्वारा भी बताया गया है। उसी चीज का हम लोगों ने अनुसरण करते हुए आज एक मीठे पानी की प्याऊ यहाँ लगाई है, जिसमें सभी व्यापारियों का लोहियापाड़ी व्यापार समिति के द्वारा सभी व्यापारियों का भरपूर सहयोग इसमें हमको आर्थिक रूप से तन मन धन से बरोबर मिलता रहता है। सुबह से ही सारे व्यापारी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं शहर के बाल विहार स्कूल के मुख्य द्वार पर भी मिल्क रोज शरबत की छबील लगाई गई। यहां बच्चों और युवाओं में राहगीरों को रोककर शरबत पिलाने की होड़ देखी गई। इसके अलावा नगर परिषद के पास चूड़ी मार्केट, स्कीम 2, रोड नंबर 2, कालाकुआ, बिजली घर चौराहा, नंगले सर्किल और रेलवे स्टेशन के बाहर आदि स्थानों पर भी यह नजारा दिखा। इस दिन व्रत भी रखा गया। सबसे बड़ा 11 का दिन है, जगजूलनी एकादशी आज है। इस दिन हमारे नवीक मंडल युवा साथी के द्वारा मीठे जल का वितरण किया जा रहा है। और जैसे और सभी जितने भी धार्मिक पर्व आते हैं उस पर हम सब नवीक मंडल मिलके भिन्न भिन्न चीजों का प्रसाद वितरण करते हैं। और हमसे कुछ ही बंदे नहीं, हमारे पूरे शहर के लड़के अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी आज खरबूजा 11 है। इस पावन पर्व हमारे समाज से युवा साथियों ने मिलजुल कर समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें 350 किलो दूध का आज हमने ठंडाई बांटी गई, जिसमें चलते लोगों को हमने हाथों से पिलाया गया और सभी समाज लोग युवा साथियों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया इसमें, जिसमें हमारे सभाध्यक्ष महोदय यहाँ प्रेजेंट थे और हमारे गोपाल जायसवाल जी जो जायसवाल समाज के उपाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और समाज सारे युवा साथी जो मेरे सामने खड़े हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिन्होंने अपने योगदान भी युवा साथियों ने किया है। आज लगे समाज हमारे जिंदाबाद। उधर निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति एवं श्री बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति ने शिकंजी की प्याऊ लगाई। इस दौरान मंगल परिणय मैरिज गार्डन के बाहर शिकंजी का वितरण हुआ। वहीं सृजक संस्थान की ओर से भारत टॉकीज पुल के नीचे हजारों यात्रियों को मिल्क रोज पिलाया गया। सचिव रामचरण राग ने बताया कि संस्थान की ओर से इस प्याऊ का संचालन अप्रैल से जुलाई माह तक किया जाता है। यह सिलसिला करीब 10 साल से चल रहा है। वहीं निर्जला एकादशी पर शरबत वितरण के दौरान पार्षद राजू सैनी,
संस्थान के संरक्षक भरत सिंह अहरोदिया सहित मुकेश मीणा, हेमराज सैनी, गोविंद गुप्ता और गोकुल राम शर्मा दिवाकर आदि की उपस्थिति रही। श्री अग्रवाल महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को शहर में अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट अभिषेक गौड़ ने अध्यक्ष अमित गोयल सहित 8 पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व पदाधिकारी सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोयल ने बताया कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को समर्पण भाव से निभाया जाएगा। वे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हुए उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का निदान करेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण जी, माता लक्ष्मी जी और अग्रसेन जी को नमन करते हुए मैं श्री अग्रवाल महासभा अलवर के सत्र 2023-25 में जो सभी अग्र बंधुओं ने मुझे प्रेम सहित, स्नेह सहित जो जिम्मेदारी दी है, उसको अपनी विवेक और क्षमता के अनुरूप बहुत अच्छे तरीके से समर्पण भाव के साथ कार्य करने का हर संभव प्रयास करूंगा, समर्पित रहूंगा। अग्रवाल महासभा सन 82 साल वर्ष पूर्व वाली संस्था है और गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के सभी जितने भी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने इसके गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आगने वाले 2 साल में समर्पण के साथ समाज की सेवा में और सभी वर्गों को साथ लेके मानवीय सेवा कर्म के नए संकल्पों को पूरा करूंगा। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरा साथ देंगे, ऐसी मेरी भावना है। और समाजों में या किसी भी संस्था में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है और मैं चुनाव को हमेशा उत्सव के रूप में कहता हूँ। उत्सव होता है 2 पक्ष आपस में अपनी समाज के सामने बात रखते हैं और किसी भी एक वर्ग को समाज का सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। तो हम सब लोग संगठित होकर, सभी पक्ष संगठित होकर समाज के लिए, अलवर शहर के लिए सभी मानवीय सेवा के कार्य करेंगे और निश्चित रूप से एक नए आयाम स्थापित करेंगे। अलवर के महिला चिकित्सालय स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक में स्वचालित मिल्क पॉस्चराइजर मशीन स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बुधवार को किया। इस दौरान महिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर टेकचंद भी मौजूद रहे। पीएमओ सहित मदर मिल्क की मैनेजर पूनम मलिक ने बताया कि इससे मिल्क पॉस्चराइजेशन की क्वालिटी को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। वहीं इसकी कीमत करीब 10 लाख है। गौरतलब है कि मात्र दुग्ध को बैक्टीरिया रहित करने के लिए यह मशीन कारगर है। आज सीएलएमसी में ऑटोमेटिक मिल्क पास्चराइजेशन मशीन आई है, जिसका कि आज आपके सामने उद्घाटन किया गया है। पास्चराइजेशन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और एक ही मशीन में सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि बार बार ठंडा करना पड़ता था, तो समस्या से निजात मिलेगी। इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर ज़्यादा लगता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो जाती है क्योंकि ऑटोमेटिक रैपिड कूलिंग सिस्टम इसके साथ में है और इसकी डिमांड काफ़ी दिनों से चल रही थी। अभी नॉर्वे की जो टीम आई थी, उनके आगे भी इसके बारे में चर्चा हुई थी और हमको स्टेट लेवल से एश्योर किया गया था कि आपको अति शीघ्र ये मशीन मिल जाएगी और उसके 1 या 2 दिन बाद ही हमको ये मशीन मिल चुकी है। उधर इस अवसर पर कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक निहाल सिंह, नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष राजपाल यादव, दिनेश चावला और देवकी नंदन सहित सुदेश चौधरी आदि मौजूद रहे। जो हमारे पास ऑटोमेटिक मिल्क पास्चराइजर आया है, जिसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि मिल्क के जो प्रोसेस में गुणवत्ता है वो हम ज़्यादा ला सकते हैं अब इसमें। और इसमें क्या है, और हम पहले क्या करते थे कि ट्रे में रैपिड कूलिंग के लिए ट्रे में बर्फ डालते थे, फिर पानी डालते थे, फिर रैपिड कूलिंग करते थे। उसमें टाइम तो लगता ही था, साथ में प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाते थे। अब इसमें क्या ऑटोमेटिक है, तो इसमें ऑटोमेटिक ही रैपिड कूलिंग +4 पे अपने आप ही हो जाती है। दूसरा इसमें क्या है कि जो हम मॉनिटरिंग करते हैं वो हम जैसे 62.5 पे हमारा प्रोसेस होता है, तो उसमें हम मॉनिटरिंग में 62.5 आया तो हम उसको रजिस्टर में लिखेंगे। वो चीज़ें जो हम लिखते जाते थे उसकी बजाय अब इसमें से हम क्या है सीधा प्रिंट निकाल लेंगे, तो हमें मॉनिटरिंग में बहुत बेनिफिट होगा और जो मिल्क की गुणवत्ता का प्रोसेस में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होगी। अब आरक्षण के मुद्दे पर सैनी समाज 4 जून को जयपुर में बैठक करेगा। इसमें अलवर से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। ज्योतिराव फुले आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश सह संयोजक अभय सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार से सैनी समाज के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की उम्मीद है। मौजूदा सरकार शोषित और असहाय वर्ग के लिए विशेष योजनाएं संचालित कर रही है।
इसके जरिए सभी का कल्याण और विकास करने का काम हो रहा है। सरकार से हमारी पिछली वार्ता हुई थी जब 12 दिन तक हमने जयपुर हाईवे को जाम किया था, तब मुख्यमंत्री महोदय ने ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिखी। ओबीसी आयोग सरकारी चिट्ठी पर काम करता है और उन्होंने काम चालू कर दिया है। जिलाधीशों को चिट्ठी ओबीसी आयोग ने लिख दी है। ओबीसी आयोग के द्वारा सैनी समाज के जीवन स्तर की गणना कराई जा रही है और शीघ्र जैसे उसका परिणाम आ जाएगा उसके बाद आगे इस पे कार्रवाई होगी। हमें आशा ही नहीं, भरोसा है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब के लिए कार्य करता है, जिसने कभी जाति के लिए काम नहीं किया, जिसने कभी धर्म के लिए काम नहीं किया, उसने काम किया तो सर्व जाति के लिए किया, सर्व धर्म के लिए किया। अगर वो चाहते तो सैनियों को बहुत पहले ही महात्मा ज्योतिराव फुले बोर्ड दे देते। वो चाहते तो सैनियों के लिए कई स्कीमें जो अब चालू हुई वो कर, लेकिन उन्होंने सैनिक समाज की मांग के ऊपर ये सब कुछ दिया। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, और मांग इसलिए नहीं करता हूं कि जाति से मान ली है, मैं इसलिए मांग करता हूं कि राजस्थान का मुखिया है और वो शोषित, गरीब, पीड़ित, दलित के लिए कार्य करता है, जिसके ईमानदारी की छवि है, जो गांधीवादी व्यवस्था पर चलता है कि सैनी समाज ही नहीं, जो जाति पिछड़ गई है, जो जाति कमजोर है, जिन जातियों के नौजवान बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको अपने जीवन जीने का समस्त अधिकार नहीं मिला, उन सब जातियों के बारे में मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही, हमें उम्मीद ही है कि इन जातियों को भी कहीं ना कहीं अपना जीवन जीने के लिए सरकार में एक रिजर्वेशन की व्यवस्था देंगे, ऐसी आशा रखते हैं। देखो, हर जगह समाज में अपने अपने संगठन है और अपना अपना संगठन अपने कार्यक्रम करते हैं। पूरे आरक्षण संघर्ष समिति आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रीय फूली ब्रिगेड नौजवानों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रीय प्रदेश माड़ी महासभा जो है समाज का संगठन के लिए लड़ाई लड़ रही है। एक बड़ा आयोजन है जिसमें सभी लोग पहुंच रहे हैं और वो एक आयोजन जो है वो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें सब लोगों को पहुंचना चाहिए। मैं इस आयोजन के लिए आयोजकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बुरी प्रशंसा करता हूं। कब और कहाँ पर है? 4 तारीख को जयपुर में होगा। अच्छा कार्यक्रम है, पूरे राजस्थान के लोग आएंगे। स्काउट गाइड्स द्वारा बुधवार सुबह नयाबास स्थित राजकीय महात्मा गांधी स्कूल से तंबाकू निषेध जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रैली को महात्मा गांधी स्कूल प्रकोष्ठ के उप निदेशक विष्णु गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। इसके जरिए बच्चों ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक किया। रैली प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस नयाबास स्कूल पहुंची। उधर स्काउटर लाल सिंह पवार ने आयोजन की जानकारी दी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में संचालित किया जा रहा है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ के जो अभिरुचि शिविर के जो संभागी हैं उन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रैली निकाली गई लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग सजग हों। इसमें तंबाकू निषेध दिवस पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए ताकि लोग इस नशे से बच सकें। रैली राजकीय गांधी माध्यमिक विद्यालय नया बांस से और अपना ज्योतिबा फूले सर्किल होते हुए और वापिस अपने राजकीय माध्यमिक महात्मा गांधी विद्यालय नया बांस पर समापन किया जाएगा। अलवर शहर के वार्ड 21 स्थित नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में बारिश के दिनों में गंदा पानी सड़कों पर भरने के साथ ही घरों में भी घुस जाता है। वार्ड पार्षद रमाकांत यादव ने बताया कि यहां मीट मार्केट के नाले में गंदगी का ढेर हमेशा लगा रहता है। कुछ समय पहले जेसीबी ने नाले की दीवार भी तोड़ दी थी। ऐसे में इस नाले में जानवर भी गिर जाते हैं। जी सर, बताइए क्या समस्या आ रही है आपके वार्ड में? हमारे तो वार्ड में वैसे ये मीट मार्केट वाला नाला है ना, इसकी समस्या ज्यादा है। ये हमेशा भरा ही रहता है। सफाई कराते 3 दिन में वैसा हो जाता है। ऊपर 27 वार्ड है, 26 वार्ड है, 19 वार्ड है, सबकी गंदगी इसी में आती है। ठीक है, सफाई प्रॉपर हो नहीं पाती ढंग से। नहीं पहले क्या होता था कि इनको रोक के नहीं, पानी रोक के अच्छी तरह सफाई करते थे, पैंदा निकाल देते थे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। दूसरी यहाँ पर ये दीवार गिर गई है सारी नाले की, तो दीवार के लिए भी कमिश्नर साहब को बुलाया था उन्होंने। ठीक है, बस जल्दी इसका बोला NIT लगा लें, जल्दी काम चालू हो जाना नाले की वजह से। बाकी वो तो ऐसे कोई समस्या जैसे मतलब कैसे सफाई कैसे नहीं होती प्रॉपर तरीके से? पहले क्या है कि पानी को रोक कर करते थे तो सारी गंदगी भरा जाती थी। अब पानी तो वहीं भरा रह जाता है। अच्छा, ऊपर से जेसीबी से होता है, तो जेसीबी निकाल नहीं पाती। इसके लिए आपने बताया आयुक्त को? आयुक्त तो साहब को बुलाया था आगे, चेयरमैन साहब भी आए थे, दोनों आए थे, देख के चले गए। उन्होंने आप की बार अच्छी तरह कराएंगे, इसका नाले का सिर्फ काम चालू कराएंगे। तो बरसात के दिनों में प्रॉब्लम आती होगी? बरसात के मैं तो परेशानी बरसात में आती है ना, सारे कीचड़ है जो सारे यहीं आ जाते, लोग बागों के घरों में भर जाता है। सफाई कराते कराते परेशान होते हैं, सब उनके बर्तन सब कुछ खत्म हो जाता है सब।
शहर के वार्ड 35 सोनावा क्षेत्र में सरकारी जगह पर पानी की टंकी रखे जाने की मांग फिर सामने आई है। गौरतलब है कि वार्ड के कुछ लोगों द्वारा टंकी रखने का विरोध किया जा रहा है। वहीं पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता महेंद्र सैनी ने बताया कि सरकारी स्थान पर यह टंकी रखवाई जा रही है, इसके बावजूद कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यदि 2 दिन में टंकी नहीं रखवाई गई तो चक्का जाम के साथ ही जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। कौन सा वार्ड है और आज कहाँ पे आप आए? भाई साहब हमारा 35 नंबर वार्ड है, उसमें क्या हम टंकी रखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सबके काम आवे। अभी क्या उसमें पहले नल आ रहा था तो उसमें क्या मोहल्ले वाले अगल बगल वाले उसमें नली लगा देते डायरेक्ट। हम चाहते वो जो डायरेक्ट नली लग रही है वो ना लग के उस टंकी में जाए पानी, जैसे सारा मोहल्ला आधी रात को कभी भर सके। उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। किस ये अगल बगल के जो पड़ोसी है वो अपने उसका वो विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ टंकी नहीं लगवाना। जमीन सरकारी है, ना उनकी है ना हमारी है। झगड़ा किस किस में चल रहा है? झगड़ा उनमें अड़ोस पड़ोसी में जो उनको चल रहा है। एक तो प्रवीण है, एक पवन है। तो इसकी शिकायत आपने पार्षद को करी? हाँ पार्षद तो करी ना, पार्षद साहब हमारे साथ ही है। किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं? वो कह रहे कि कोशिश करेंगे लगवाने की। आप आज कहाँ पे आए, फिर किससे मिलने चाह रहे हैं? आज थाने में आए हम तो कि भाई टंकी रखवाई जाए। एफआईआर दर्ज करवाने आए? हाँ एफआईआर, हाँ वो निविदा देना है। जलदाय विभाग द्वारा माननीय पूर्व सांसद कंवर जितेंद्र सिंह ने अपने सांसद कोष से जिस टंकी को जारी किया, जलदाय विभाग द्वारा जलदाय विभाग की कोठरी बनी हुई है, जलदाय विभाग का पीएसपी लगा हुआ है, जो 100 साल से लोग जिस कुएं पे पानी भर रहे हैं उस पे पहले तो पड़ोसी ने ढाणे पे कब्जा कर लिया और उसके बाद में अब वो टंकी रखने नहीं दे रहे हैं। पेयजल द्वारा टैंकरों द्वारा, सरकारी टैंकरों द्वारा टैंकर भेजे जा रहे थे जलदाय विभाग द्वारा। उस समय ये टंकी जारी की गई थी। इस टंकी को मैंने मंदिर में रखवा दिया, फिर मंदिर में पुजारी और उनसे कह के जनता की मांग पे फिर वापस इस वर्ष जब टैंकर चालू हुए, जब पुनः इसको यहाँ रखने के लिए रखी है, लेकिन 2-3 घर जो बदनीयती से इस कुएं पे सरकारी करोड़ों की जायदाद पे कब्जा करना चाहते हैं, वो इस टंकी को रखने नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में 15 दिन हो गए थाने में चक्कर काटते हुए मोहल्ले वालों को। आज फिर ये मेरे को जबरन पकड़ के लेकर आए मोहल्ले वाले मेरे घर पे जाके कि तुम चलो पार्षद, नहीं तो हमारी कोई नहीं सुन रहा। ये एडीएम सिटी के भी हुआ है कल, ठीक है बोलो, परसों गए बताए आगे, उन्होंने भी एक्शन नारंग साहब को कह दिया बताया, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। वो भारतीय जनता पार्टी का एक तो पड़ोसी है जो मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का शहर अध्यक्ष है। उनके एमएलए, उनके सांसद उनके पक्ष में तुरंत फोन कर देते हैं, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। सरकारी टंकी, सरकारी कुएं पे सरकारी कोठड़ी वाटर वर्क्स की बनी हुई है, सरकारी नल लगा हुआ है वाटर वर्क्स का, उस पे टंकी रखने में उनको क्या आपत्ति है? जब मोहल्ले वालों ने टंकी रख दी तो उनको उस सरकारी जगह से सरकारी टंकी को हटा के फेंकने की उनकी हिम्मत क्या है, उनको अधिकार क्या है? लेकिन पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं कर रही, ताड़म टोड़ी कर रही है। 2 दिन का समय पुलिस और प्रशासन के सामने नहीं। अभी तो एक मोहल्ला आया है, पूरा वार्ड चक्का जाम करेगा भवानी तोप पे, कलेक्टर को भी और सबका घेराव करेंगे। यदि अवैध कब्जेदारों को संरक्षण देगा तो कोई अधिकारी की गलत नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 23386। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर शहर के प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के घर पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगेगा। यह आह्वान जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अलवर शहर बी ब्लॉक कार्यकारिणी के विस्तार और पदाधिकारियों के स्वागत के दौरान किया। इस दौरान बी ब्लॉक के अध्यक्ष प्रीतम मेंदिरत्ता सहित रिपुदमन गुप्ता, राजेंद्र पाल शर्मा, सुदर्शन अरोड़ा, विजेंद्र सिंह और अनेक पार्षद एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सभी वर्गों के लोगों को पार्टी से जोड़ने के साथ ही कार्यकारिणी में भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। आज अलवर शहर ब्लॉक बे के सम्मान्य अध्यक्ष प्रीतम मेंदिरत्ता जी ने हमारे नेता और जितेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के आशीर्वाद से अपनी कार्यकारिणी की आज विधिवत घोषणा की है और उसमें कोशिश की है कि शहर के सभी हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको उसमें जगह मिले और उनको जगह मिली है। आज उस सारी कार्यकारिणी ने हमारा स्वागत किया और हमने कार्यकारिणी का स्वागत किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त कांग्रेस जन को कार्यकारिणी में जो सम्मानित सदस्य शामिल हुए उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आज से और अभी से ही, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अपने कार्य में जो पार्टी टास्क थे उसमें जुट जाएं, पूरी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से, हाथ का सिंबल जिसको भी मिले इनकी विधानसभा में उसकी ईमानदारी से मदद करें। और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से मेरा एक निवेदन और है कि आज ही अपने घरों में सब कांग्रेस का झंडा अपनी छतों पर लगाएं, जिससे एक मैसेज जाए कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मकान है। अलवर शहर में तो मैं खुद एक वार्ड में जा रहा हूँ और
जहां विधानसभाओं में कोई नेता हमारे नहीं जा रहे उन सबको पाबंद करेंगे और उनको हम रखेंगे कि वो अपने क्षेत्र में जाए। 1 महीने में कम से कम 15 किलोमीटर की यात्रा अपने विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर के करें, लोगों की समस्याएं सुने, उनका समाधान करवाएं और उनके हाथ में समाधान नहीं तो अपने उच्च नेताओं को बताएं और सब मिलजुल करके चले। उधर इस मौके पर रवि कपूर ने बताया कि उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। वे इसे निभाते हुए कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को लाभान्वित कराने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अलवर शहर कार्यकारिणी व्यय का विस्तार किया गया है। उसके लिए माननीय जिलाध्यक्ष जोगेश मिश्रा जी, भवर साहब, टीकाराम दुलू जी, शकुंतला रावत जी, शहर अध्यक्ष हमारे के प्रीतम मेहंदी रत्ता जी, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मुझे शहर उपाध्यक्ष की पोस्ट पर मनोनीत किया है। मैं पार्टी की रीति नीति और उनके अनुशासन अनुसार कार्य करूंगा और जो गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उनको हम आम जन तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आम जनता को से जोड़ेंगे और अलवर शहर के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले चुनावों में शहर विधायक अलवर का चुन के जाए, जिससे अलवर का विकास बहुत तेजी से हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। राजगढ़ के भजेड़ा में मीणा समाज द्वारा मीन भगवान के मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, विधायक जहरीलाल मीणा और प्रधान शीला मीणा आदि शामिल हुए। सामाजिक समरसता एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यहां विशाल पद दंगल सहित भंडारा आयोजित किया गया। वहीं आयुर्वेद विभाग की ओर से वैद्य छाजूराम मीणा ने रोगियों के उपचार के साथ ही निःशुल्क दवा का वितरण भी किया। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम चौमू में एक सभा के दौरान ग्रामीणों ने पानी की समस्या उठाई। गौरतलब है कि सांसद महंत बालकनाथ ने भी अलवर ग्रामीण क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने उनके सामने पानी की समस्या रखी। उधर सांसद के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए देने के बावजूद राजस्थान सरकार काम को समय पर पूरा नहीं कर पाई। वहीं चौमू गांव के निवासियों ने बताया कि पेयजल का भीषण संकट बना हुआ है। पानी की मांग करने पर सांसद जी ने ये बोला अब भाई 1,67,67,00,000 रुपये हमने राज्य सरकार को दे दिए हैं। ये कांग्रेस सरकार काम नहीं कराना चाहती। इसका बावजूद यही है अगली बार 6 महीने इंतज़ार करो और वो मतलब कांग्रेस सरकार को बदलो जिससे आपका पानी आए। फिर रास्ते में जाते हुए जगन सिंह ने ये बात कही, सांसद जी बाबा साहब ये तो बताइए 6 महीने तो हम इसका इंतज़ार करें, उसके बाद में अगर सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की तो 5 साल उसका करें, तो 5.5 साल हो गए। गर्मी कम होने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में आउटडोर के मरीज भी घट गए हैं। इसके अलावा वार्डों में भर्ती रोगियों की संख्या कम हुई है। डॉक्टर मोहनलाल एवं रतनलाल के अनुसार गर्मी कम हुई है, लेकिन अब भी पेट दर्द और डायरिया के मरीज अधिक आ रहे हैं। उधर शिशु रोग विशेषज्ञ कैलाश चंद सैनी ने बताया कि इन दिनों नौनिहालों में पेट दर्द और जुकाम की शिकायत मौसम बदलने के कारण हो रही है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। उमरैण पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन पर अमल नहीं होने से पेयजल संकट बना हुआ है। वहीं मंगलवार रात्रि हाजीपुर डडीकर में प्रधान दौलतराम जाटव और वीरवती के समक्ष ग्रामीणों ने पेयजल एवं सड़क की समस्या रखी। इस मौके पर उनका राजस्थानी परंपरा से स्वागत हुआ। इस दौरान परिवहन निरीक्षक राम खिलाड़ी वर्मा सहित सरपंच भूमिराम गुजर, दाताराम, हरिश्चंद पटेल, लोकेश, रामकुमार आदि मौजूद रहे। कैरवाड़ा गांव स्थित हनुमान मंदिर के समीप बस्ती में पेयजल समस्या हल नहीं हो पा रही है। ऐसे में परेशान महिलाएं अलवर कलेक्टर से मिलने पहुंची। उन्होंने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इससे पहले मंत्री टीकाराम जूली को भी कई बार अवगत करवाया जा चुका है। लोगों ने जानकारी दी कि हनुमान मंदिर की टंकी में करीब साल भर से पानी नहीं है। इस मौके पर सायरा, मोती, बबली, हेमलता और हेमा के अलावा कई ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्राम बुर्जा में निर्जला एकादशी के अवसर पर ठंडाई का वितरण किया गया। इस दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को ठंडाई वितरित की गई। 84 पंच मेला समिति अध्यक्ष शिवचरण शर्मा ने बताया कि पिछले कई सालों से एकादशी के अवसर पर यह आयोजन किया जाता है। इस दौरान हितेश रावत, वेद इंदौरिया और ग्रामवासी मौजूद रहे। निर्जला एकादशी के अवसर पर एक प्याऊ का आयोजन किया जा रहा है जो कई सालों से लगातार चलता आ रहा है। इसका मार्गदर्शन 84 पंचमेला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री शिवचरण शर्मा जी के नेतृत्व में और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया जा रहा है।
गौरतलब है कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी को खरबूजा ग्यारस के रूप में भी मनाया गया। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न सड़क मार्गों और बाजारों में शरबत की प्याऊ लगाई गई, साथ ही जगह जगह भंडारे के आयोजन किए गए। उधर अकबरपुर कस्बे में बुधवार को मंदिरों में निर्जला एकादशी धूमधाम से मनाई गई। महिलाओं ने सुबह से उपवास रखकर मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मिट्टी के कलश में पानी भरकर पंखी से पूजन हुआ, साथ ही क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके अलावा अनेक स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई। कैसे कैसे पूजन होता है इसका? खरबूजा और कलश पर रख के लेकर मंदिर पे जाते हैं। पंखा। अच्छा, तो फिर सुबह उपवास भी रखते हो? हाँ, उपवास। खुशालगढ़ तिराए पर गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के अवसर पर चिमटीनाथ महाराज के शिष्यों द्वारा तरबूज वितरण किया गया। अलवर जयपुर रोड पर आने जाने वाले राहगीरों को प्रसाद के रूप में तरबूज दिया गया। मंगोलपुरी दिल्ली से आए शिष्य गणेश और इंद्र कुमार का कहना है कि इस मौके पर मीठे जल का वितरण भी हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गंगा दशहरा और निर्जला ग्यारस का प्रोग्राम चल रहा है। गुरु महाराज चिमटीनाथ जी महाराज की तरफ से जो ये प्रोग्राम चल रहा है, हर साल ऐसा ही प्रोग्राम चलता है। दिल्ली से आसपास के एरिए से सभी भक्त आते हैं और अपना सहयोग देते हैं तन और मन से। जो प्रोग्राम चल रहा है गंगा दशहरा का मीठे पानी का और निर्जला एकादशी को तरबूज का प्रोग्राम चलता है। ये गुरु जी चिमटीनाथ जी के शिष्यों के द्वारा चलता है और हर साल चलता रहता है। इसमें टनों के हिसाब से तरबूज का वितरण किया जा रहा है। और वहीं बड़ौदा में कस्बे में निर्जला एकादशी के पर्व पर अनेक जगह ठंडे मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। श्रद्धालु सुरेश चंद सोनी ने बताया कि इसमें ग्राम वासियों का सहयोग रहा। इस दौरान 3 तरह की ठंडाई सहित शिकंजी का वितरण हुआ। बुटियाना मोड़ पीएनबी के पास थाने के सामने प्राचीन हनुमान मंदिर पर छबील लगाई गई। ग्रामवासियों के सहयोग व व्यापारी गणों के सहयोग से मुख्य बाजार में मीठे जल की व्यवस्था एकादशी के पर्व पर की गई है। कस्बे में अन्य जगह मंदिरों पर जैसे हनुमान जी के मंदिर पर भी मीठे जल की व्यवस्था है। यह प्याऊ हर वर्ष एकादशी पर यहाँ लगाई जाती है, पर्व पर की गई है। कस्बे में अन्य जगह मंदिरों पर जैसे हनुमान जी के मंदिर पर भी मीठे जल की व्यवस्था है। यह प्याऊ हर वर्ष एकादशी पर यहाँ लगाई जाती है। और वहीं खैरतल कस्बे में निर्जला एकादशी के पर्व पर धर्म प्रेमियों ने प्याऊ लगाई। आदर्श मार्केट, हरसोली रोड, नई अनाज मंडी, बाईपास और किशनगढ़ रोड आदि स्थानों पर ठंडा एवं मीठा पानी पिलाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। सेवा कार्य में मनोज डाटा, कालू शर्मा, जॉनी खंडेलवाल, ईशु भगत, उमाशंकर और ब्रिजमोहन गुप्ता आदि ने सहयोग किया। गढ़ी सवाईराम कस्बे के मुख्य बाजार में निर्जला एकादशी पर श्याम मित्र मंडल द्वारा श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। इस दौरान भजन सत्संग के माध्यम से खाटू नरेश की महिमा का गुणगान किया गया। श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष मंगतूराम दीवान ने बताया कि श्रद्धालुओं को ठंडाई और अन्य प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान राजेंद्र जैन, भोली जैन, विष्णु अग्रवाल, सुनील खंडेलवाल, हरिया सोनी और मनोज सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित हुई। इसमें सोशल ऑडिट के कार्यों की समीक्षा की गई। अकबरपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत 8 कार्य चल रहे हैं। यहां मौजूद महेश पटेल ने बताया कि 7 दिनों तक नरेगा के कार्यों को देखा गया है। इनका सामाजिक अंकेक्षण किया गया और बुधवार को ग्राम सभा में अनुमोदन किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण की विशेष ग्राम सभा थी, जिसमें वर्ष 2022-23 के नरेगा में जो काम हुए उनका सामाजिक अंकेक्षण था और 15 वित्त आयोग की जो कार्य थे उनका। इसमें जो अंकेक्षण दल आया है उसे 7 दिन यहाँ रह के और सभी कामों को देखा है और रिपोर्ट का निरीक्षण किया है। इसका ग्राम सभा में अनुमोदन करा। अकबरपुर थाना अंतर्गत परसाकाबास गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी होने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार रात्रि को अमर सिंह गुर्जर के खेत में लगे ट्रांसफार्मर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। सूचना मिलने पर विद्युत लाइनमैन मौके पर पहुंचा। उधर ग्रामीण अमर सिंह ने बताया कि परसाकाबास गांव में चोरियों की घटना लगातार हो रही है और आए दिन चोरियों की वारदात होती रहती है। पहले भी 2-3 ट्रांसफार्मर चोरी हुए थे और अब 5-6 महीने बाद ये दोबारा घटना हो रही है। पहले एक ट्रैक्टर भी यहाँ से चोरी करके ले गए पर वो पकड़े गए और आए दिन कोई मोटर उठा ले जाता है, लोगों की डोरियाँ कट जाती हैं
तो चोरों के हौसले बुलंद हैं, जबकि ट्रांसफार्मर भी नज़दीकी गांव के नज़दीक ही था, तो गांव के नज़दीक से भी वो हिचकिचाते नहीं हैं। तो इसलिए प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और कम से कम एक आध चोरी पकड़े तो गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। सभी पंचायत समितियों के नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण जारी है। इसके तहत बुधवार को माधोगढ़ ग्राम पंचायत और भरतरी धार्मिक क्षेत्र में फील्ड विजिट कार्य किया गया। ग्राम विकास अधिकारियों को 15 दिनों से चिकानी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सहायक विकास अधिकारी रामगढ़ अखिलेश गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हमारे नवनियुक्त ग्राम सेवकों की ये जो अब ग्राम विकास अधिकारी है उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो फील्ड विजिट के लिए आज हम बाबा भरतरी के धाम में माधोगढ़ ग्राम पंचायत में आए हैं और लगभग 200 से ज़्यादा नवनियुक्त ग्राम सेवकों की ट्रेनिंग पिछले 15 दिनों से जो चिकानी है वहाँ चल रही है और आज उसका अंतिम दिन है। सर क्या क्या बताया जाता है अपनी ट्रेनिंग में? जो भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जो हमारी ग्राम पंचायत है उसमें किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से नियमों के अनुसार चलना है, किस तरह से लोगों को हमको बेनिफिट करना है, लाभान्वित करना है, वो सारी चीज़ें उनको जो प्रैक्टिकल वहाँ समस्याएं आएंगी या और उनके जो भी उनके कार्य करने में जो सहायक बातें हैं वो सारी चीज़ें उनको समझाई गई है वहाँ पर। तो सर इनकी नियुक्ति कब से जाएगी? नियुक्ति तो इनको पहले ही हो गई थी, अब तो इनको हम ग्राम पंचायतों में भेजेंगे। कोटपुतली में अभिरुचि शिविर लगाया जा रहा है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ऐसे शिविर जीवन कौशल निखारने वाली पाठशाला है। गृह राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह यादव के प्रतिनिधि एवं पीसीसी सदस्य मधुर यादव ने बतौर मुख्य अतिथि यह बात कही। उन्होंने स्काउट और गाइड स्थानीय संघ कोटपुतली द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का उद्घाटन किया। अतिथियों का प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर राम सिंह यादव द्वारा स्वागत किया गया। शिविर संचालक रामवीर यादव ने बताया कि संभागियों द्वारा हारमोनियम, ब्यूटिशियन, मेहंदी, योगा एवं नृत्य कला का प्रदर्शन किया गया, जबकि सहायक जिला कमिश्नर गाइड पूनम यादव ने आभार जताया। कार्यक्रम में संभागी एंजल का जन्मदिन भी मनाया गया। इस दौरान मंच संचालन सचिव हंसराज यादव ने किया। कार्यक्रम में शिविर निदेशक हरचंद मीणा, सह शिविर निदेशक महेश चंद यादव आदि की मौजूदगी रही। अभी मैं सुन रहा था करीब 11 प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, जिसमें योगा, इंग्लिश स्पीकिंग, ब्यूटिशियन वगैरह वगैरह जो आप करते हैं, ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाले जो समय है, हम जो स्थापना कर रहे हैं, एक फ्यूचर बना रहे हैं बच्चों का, एक भविष्य बना रहे हैं, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एकल अभियान श्री हरि कथाकार योजना के माध्यम से रामगढ़ के ग्राम ललावंडी में श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कलश यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान 30 गांवों से श्रद्धालु पहुंचे। एकल अभियान के प्रभाग प्रमुख रामेश्वर दयाल और हिंदू वाहिनी के प्रदेशाध्यक्ष निर्मल सूरा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित कुमार काशी रहे। वहीं कथावाचक दीदी शिवांगी द्वारा हरिद्वार से आई वंदना के सहयोग से 5 दिवसीय कथा का वाचन किया जाएगा। ललावंडी गांव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। एकल श्री हरि कथाकार योजना के तहत 5 दिवसीय राम कथा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 8 बजे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। लगभग 1000 महिला, पुरुष एवं बच्चों के साथ झांकी का आयोजन देखते ही बनता था। जो बच्चों में उत्साह, महिला में उत्साह और कलश यात्रा की एक भव्य रूप एक पहाड़ी क्षेत्र में दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ सभी को। और मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा, ललावंडी गांव में यह श्री राम कथा 5 दिवसीय का कार्यक्रम रहेगा। इस कथा में आकर अपना लाभ प्राप्त करें। और एकल अभियान के तहत यह कथा अलवर जिले के गांव-गांव में आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही न्यूनतम खर्चे में कोई भी इस कथा का आयोजन करवा सकता है। और गांव बस्ती के तहत श्री शिवांगी जी जो सन्यासी एक कथावाचक के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे, जो अयोध्या से हैं और जिन्होंने एक हर गांव में जहाँ भी कथा होती है अपना जो कथा वाचन का जो तरीका है सबका मंत्र मुग्ध कर लेती हैं भजनों के माध्यम से।
बड़ौदा में कस्बे के जैन धर्मशाला भज्जीवाड़ी में धार्मिक एवं नैतिक संस्कार शिविर लगाया जा रहा है। इस दौरान धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। शिविर संयोजक बालकृष्ण जैन ने बताया कि वक्ता महावीर प्रसाद जैन ने व्यसन के दुष्परिणामों की जानकारी दी। साथ ही संभागियों ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करने का संकल्प लिया। शिविर में सह संयोजक चंद्रशेखर जैन के अतिरिक्त समाज के श्रावक जगदीश प्रसाद जैन, मानक जैन, संतोष जैन, नरेश जैन, तरुण जैन, ओमवती और अनीता जैन आदि उपस्थित रहे। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर शिविर संयोजक श्रीमान बालकृष्ण जी के नेतृत्व में समस्त शिविरार्थियों द्वारा यह शपथ ली गई कि वो किसी प्रकार का व्यसन अपने जीवन में नहीं करेंगे और अन्य व्यक्तियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो व्यसन से मुक्त हों। समस्त शिविरार्थियों के लिए आज का उद्बोधन श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन गंगापुर सिटी वालों द्वारा दिया गया और उन्होंने भी समस्त शिविरार्थियों से, उपस्थित महानुभावों से इस बात के लिए समर्थन मांगा कि वो किसी भी प्रकार के व्यसन को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। रामगढ़ नगर पालिका के पार्षद दौलतराम प्रजापति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान से मिला। साथ ही साफ सफाई को और बेहतर बनाने, पेयजल एवं रोड लाइट इंतजाम सुधारने आदि पर चर्चा की। इसके अलावा जल्द से जल्द अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति का आग्रह किया। जुबेर खान ने इस दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। नगर पालिका का एक पार्षद गणों का डेलीगेशन कस्बे में जो व्याप्त समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को लेकर दौलतराम प्रजापति जी के नेतृत्व में जो हमारे सीनियर पार्षद हैं उन्हीं के साथ में हमारे सभी पार्षदगान साहिबान मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय जुबेर खान जी से मिले तथा रामगढ़ कस्बे की जो पेयजल समस्या है, जो अधिशासी अधिकारी लगाने को की जो समस्या है, उसी के साथ साथ जो है सफाई व्यवस्था और अन्य जो नगर पालिका के माध्यम से व्यवस्थाएं उन सभी पर हमारा विचार विमर्श हुआ। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है सभी पार्षद गणों को कि आपका समय पे तो मानदेय वेतन भत्ते जो रुके हुए हैं वो मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ नया ईओ लगा देंगे तथा पेयजल व्यवस्था के लिए जयपुर जो पीएचडी के निर्देशक बैठते हैं उनको फोन करके रमेश मीणा जी को और तुरंत प्रभाव से 6 बोर और सैंक्शन करा दिए हैं। तो कस्बे के जितनी भी जो सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजना है उन पर सर पे चर्चा हुई और उन सभी चर्चाओं पर सभी जो हमारे साथ 35-40 पार्षद साहिबान थे सभी संतुष्ट हुए और सभी लोगों ने जो कस्बे में विकास कार्य हैं उनको लेकर के ना मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय जुबेर खान जी का आभार व्यक्त किया। खैरतल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विजेंद्र सिंह महलावत का अभिनंदन हुआ। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश हेडाऊ के कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, पार्षद पवन वासु, अशोक हेडाऊ, तैयब खान, महमूदा खान और हरिराम आदि मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी जीवन मुक्त महाराज का 44वां बरसी उत्सव प्रभात फेरी के साथ प्रारंभ हुआ। प्रमुख सेवादार अशोक जेठानी ने बताया कि इस दौरान संत हरिओम लाल, संत इंद्र प्रेम प्रकाशी और संत उमेश प्रेम प्रकाशी का सानिध्य रहा। वहीं सतगुरु स्वामी टेऊराम और स्वामी जीवन मुक्त महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जिस पर जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान सिंधी समाज एवं प्रेम प्रकाश सेवा मंडल के सदस्य मौजूद रहे। साथ ही अन्य कार्यक्रमों का दौर जारी है। नौगांवा वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में समाज सेवा शिविर का समापन हो गया है। समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। समारोह के मुख्य अतिथि पत्रकार नरेश जैन रहे। डॉक्टर रामनिवास यादव द्वारा आभार व्यक्त किया गया। वहीं शिविर प्रभारी ज्योति शर्मा और भास्मिता वशिष्ठ ने शिविर के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी प्रदान की। इसके अलावा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। नौगांवा में सैनी समाज की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालु मोतीलाल सैनी ने बताया कि सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कथावाचिका किशोरी प्रिया द्वारा 6 जून तक कथा का वाचन किया जाएगा। इस मौके पर महेश सैनी, सुरेंद्र सैनी, सरपंच राजीव सैनी और उप प्रधान अतर सिंह सैनी आदि उपस्थित रहे। सैनी समाज नौगांवा के द्वारा मंदिर स्थापना के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 400 महिलाओं के कलश यात्रा के साथ कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए वापस सैनी समाज मंदिर में पहुंची, जहां 7 दिन तक कथावाचिका किशोरी प्रिया जी के द्वारा भागवत कथा का श्रवण किया जाएगा, जिसमें राजीव सैनी, सरपंच दीपक प्रधान, अतर प्रधान, मोतीलाल समाज के अनेक गणमान्य लोग एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे।
कठुमर की ग्राम पंचायत मथुरा हेड़ा और रेटा में बुधवार को 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग शिविर शुरू हुए। प्रथम दिन विधायक बाबूलाल बैरवा ने यहां लाभार्थी और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में विधायक एवं उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर के समक्ष मथुरा हेड़ा के ग्रामीणों ने शमशान घाट का रास्ता निकलवाने की मांग की। इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। सरपंच हेमा राजेंद्र कसाना द्वारा कैंप में आवश्यक व्यवस्था की गई। आप सबके बीच में हम सबके लोकप्रिय विधायक पहुंचे हैं। जिस तरह का सरकार का ये महंगाई राहत कैंप चल रहा है, उस सब को लेकर के आप सबकी जो आम जन समस्या है उन सबको सुनने के लिए आप सभी के बीच में पहुंचे माननीय विधायक महोदय का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्हीं के साथ हमारे क्षेत्र के आला अधिकारी एसडीएम साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और स्वागत करता हूं। कठुमर में पंचायत समिति परिसर में सिक्योरिटी स्किल काउंसलिंग इंडिया लिमिटेड द्वारा शिविर आयोजित किया गया। इसमें पंजीयन और भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई। SIS भर्ती अधिकारी राकेश चौधरी ने बताया कि जिला परिषद के माध्यम से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सुपरवाइजर और चालकों के लिए पंजीयन के अलावा ट्रेनिंग और नौकरी दी जाएगी। सर, ये कैंप जिला प्रशासन के सहयोग से SIS सिक्योरिटी के द्वारा लगाया जा रहा है। SIS सर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड है, जो अपने देश में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में सुरक्षा प्रदान करता है। सर, हमें यहाँ पे एक दिन का एक पंचायत समिति का कार्यक्रम रखा है, जिसके द्वारा हम भर्ती करते हैं। यहाँ पे जो लड़का चयनित होता है, जो सिलेक्ट लड़का होता है, उनको 1 माह के प्रशिक्षण के उपरांत इनको सर यहाँ अलवर में, निमराना में, गुड़गांव में, दिल्ली में सर एयरपोर्ट है, मेट्रो है, हॉस्पिटल है, सर मारुति है, होंडा है, विप्रो है, गेल है, हेविल्स है, इन जगह पे सर इनको ड्यूटी दिया जाता है, जहाँ पे इनका जो जॉब होता है प्रशिक्षण के बाद वो 65 वर्ष की उम्र तक का स्थायी नौकरी होता है। नौकरी के दौरान सर ये SIS इंडिया लिमिटेड सिक्योरिटी, इसमें PF, ESI, ग्रेजुएटी, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि सुविधाओं का लाभ भी इनको मिलता है। कठुमर के रेला गांव निवासी दिव्यांग मनोज चौधरी ने खाटू धाम की अपनी 30वीं पैदल यात्रा पूरी कर ली है। शाम नव युवक मंडल अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा ने बताया कि मनोज चौधरी आमतौर पर पैदल में और बोलने में भारी परेशानी महसूस करता है, लेकिन खाटू श्याम बाबा में अगाध विश्वास के चलते वह हर माह पैदल चलकर बाबा के दर्शन करता है। वह बस से रिंगस पहुंचकर 18 किलोमीटर की पदयात्रा करता आ रहा है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम जुगरावर स्थित सुदर्शनी पब्लिक स्कूल के छात्राओं का 12वीं कला वर्ग में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आया है। ऐसे में विद्यालय की ओर से रैली निकालकर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा के अनुसार प्रिया मीणा, प्रेरणा, अनु चौधरी, पायल चौधरी और जानिस्ता बानो ने श्रेष्ठ अंक हासिल किए हैं। पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जुगरावर टाउन में मैंने 12वीं में 92% अंक प्राप्त किए। इनका श्रेय अध्यापक और माता पिता को जाता है। मैं आपके द्वारा प्रशासन सेवा में जाना चाहती हूँ और मेरा नाम पायल चौधरी, मेरे पिता का नाम श्री प्रहलाद चौधरी है और गांव जुगरावर। मैं सुदर्शनी पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा हूं। मैंने 12वीं कक्षा में 95 अंक प्राप्त किए हैं। मैं इस प्राप्ति का श्रेय मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिता को देना चाहती हूं और मैं आगे चलकर RS बनना चाहती हूं। मैं सुदर्शनी पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जुगरावर से हूं। मैंने आर्ट्स में 92.40% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने शिक्षकों को और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। 12वीं में 96% अंक प्राप्त किए हैं और मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता और अपने शिक्षकों को देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रेरणा है और मेरे पिताश्री का नाम श्री साधु राम जी है। मैंने कक्षा 12th में 97% अंक प्राप्त किए हैं। मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चियाँ अब इसी तरह आगे बढ़ती रहें और मैं अपने इस आर्ट से प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। जिसमें हमारे विद्यालय के द्वारा प्रिया मीणा, डॉटर ऑफ सुरेश चंद मीणा के 97% अंक प्राप्त करके लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का अपना नाम हासिल किया है। और इसमें सबसे जो अहम भूमिका रही है वो हमारे टीचरों की लगन मेहनत रही है, जिन्होंने ना कुछ होकर के इस क्षेत्र में इतना बड़ा नाम कमाया है। और मैं आगे भी यही करूंगा कोशिश कि ये रिजल्ट आगे भी निरंतर चलता रहे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा मंडल भिवाड़ी द्वारा अध्यक्ष पवन सिंह चौहान के नेतृत्व में मनसा चौक पर दीप प्रज्वलित किए गए, साथ ही नारे लगाए गए।
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना, वरिष्ठ कार्यकर्ता बलवीर बाबूजी, मंडल उपाध्यक्ष इंद्र पंच, देवेंद्र सिंह, करुणा शर्मा, किसान मोर्चा अध्यक्ष ब्रजमोहन तंवर, महिला मोर्चा अध्यक्ष शीला चौहान आदि मौजूद रहे। चार्ज लगा कर उन्होंने किसानों को लूटा है, यहाँ पर आम उपभोक्ताओं को लूटा है, पेंशनों के जो झूठे प्रलोभन दे रखे हैं, गैस के दे रखे हैं, ये सिर्फ चुनावी प्रलोभन है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि उज्ज्वला योजना के गरीब लोगों को सिलेंडर उन तक पहुँचे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन माताओं बहनों को, जो हम जिन्हें सुलभ शौचालय बोल सकते हैं, इज्जत घर बोल सकते हैं, पहली बार लोगों के घरों में सरकार ने शौचालय बना के दिए हैं। जो हमारी माताएं बहनें, जो बड़ी इस चीज़ से बड़ी परेशानी उनको महसूस होती थी, वो उन्होंने करके दिया है। जो गरीब व्यक्ति, जो गरीब लोग बैंक में जाने से डरते थे, सोचते थे, और बैंक वाले उनसे 70 सवाल पूछते थे, ये गारंटर लाओ, वो गारंटर लाओ, उन्होंने जो जनधन के जो खाते खोले हैं, कितनी ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो मोदी जी की, जिन्होंने गरीब के मन को छुआ है, गरीब के दिल को छुआ है, और गरीब के घर तक योजनाएं पहुंची हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। उन्हीं की इस उपलब्धि को हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, देखो घरों में जो गरीब दर्जे की महिलाएं होती थी, वो बेचारे चूल्हा जलाती थी, आंखों में आंसू आ रहे हैं, काम कर रही हैं। अब उनके घरों में आप जाके देखेंगे गैस मिलेगी, गैस के चूल्हे, सिलेंडर मिलेंगे। हम लोग खुद जा के बांट के आए थे। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं। जननी योजना हो गई, जो माताएं बहनें वो होती हैं, गर्भवती होती हैं और वो ड्यूटी कर रही हैं, उनकी जॉब लगी हुई है, लेकिन 6 महीने की उनको छुट्टी मिलती है और उनको घर बैठे पेमेंट मिलती है। तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी चीज़ की है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का, सुशासन का, जिन्होंने पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया, उसके 9 वर्ष पूर्ण हुए, जिसका आगाज़ राजस्थान की धरती अजमेर से कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उसी के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी इस चौक पर हम सभी उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है और अपनी योजनाओं के थ्रू हमारे किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का जो कि योजना दे करके, गरीब कल्याणकारी योजना दे करके जो मान सम्मान और जो उनका एक भला किया है, उसके क्रम में हम उनको आज सभी कार्यकर्ता धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजस्थान में सभी मंडलों में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के अंदर में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनका भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा है। आपने देखा होगा भी प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर गए थे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री, छोटे छोटे देशों के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने किस तरह उनका भव्य स्वागत किया, और यहाँ तक कि उनको एक महापुरुष के रूप में उनके पैर भी छुए उन लोगों ने। तो आप देख सकते हो एक ऐसा नेता जिसका भारत ही नहीं पूरे विदेश में किस तरह उनका डंका बजा हुआ है पूरे विश्व के अंदर में, तो ये आप सबके सामने है। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसे में सहायक निदेशक कृषि विस्तार किशनगढ़ बास कार्यालय पर सभी कृषि पर्यवेक्षक पहुंचे और विभाग द्वारा दिए गए मोबाइल फोन वापस जमा करवा दिए। उन्होंने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं। जिला संयोजक दिनेश तक्षक के अनुसार वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की पदोन्नति के नियम बनाने सहित अन्य मांगे नहीं मानी जा रही हैं। इंकलाब जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर सभी कृषि पर्यवेक्षक उपखंड किशनगढ़ बास के सहायक निदेशक कार्यालय में आकस्मिक अवकाश लेकर इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मांगे थी उन पर सरकार ने 10 महीने पूर्व 21 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए 2500 पद हमें क्रिएट करके दिए, और उसकी मंशा के अनुसार सभी कृषि पर्यवेक्षक साथियों ने किसान हित में बेहतरीन कार्य किया। लेकिन अधिकारियों की कमज़ोर मानसिकता के कारण 10 माह गुजर जाने के बाद भी कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक पर पदोन्नति नहीं हुई है, ना ही हमारे जो नियम बनने थे वो नियम बने। इसलिए हम ना चाहते हुए भी मजबूर होकर आंदोलन पर जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 23 तारीख को सरकार को और कृषि विभाग को नोटिस दे दिया गया था आंदोलन का। हमारे 3 चरण रहेंगे इस आंदोलन में। प्रथम चरण में आज हम सभी
तो विभाग के द्वारा मोबाइल फ़ोन दिए गए थे हमें, उनको जमा करवाया है और राजकीय व्हाट्सएप ग्रुपों से हम सभी लेफ्ट हो गए हैं। इसके बाद 5 तारीख से 5 जून 2023 से हम सभी ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांगों पर सकारात्मक काम नहीं होता है तो 16, 17, 18 जून को जयपुर में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण किसान मेले का कृषि पर्यवेक्षक बहिष्कार करेगा। ना चाहते हुए भी हम सभी चाहते हैं कि किसान हित में हम कार्य करें। सरकार की भी मंशा है, लेकिन अधिकारियों के रवैये से हम व्यथित हैं। किशनगढ़ बास में अलवर रोड स्थित हनुमान मंदिर में रामायण पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें विधायक दीपचंद खैरिया एवं प्रधान बीपी सुमन भी शामिल हुए, साथ ही अन्य श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। हम सब भक्तगण मिलकर हर साल 30 मई को हनुमान जी महाराज का भंडारा करते हैं और जैसा कि सबको विदित है, ये सिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर है। जो मनोकामना आदमी लेके आता है वो पूर्ण होती है। पूरे मार्केट कस्बा वासियों के सहयोग से होता है ये काम। हम करने वाले, हम तो सेवक हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। खेत में काम करते पूर्व सरपंच को गोलियों से भूना, नीमराणा के सिलारपुर में हुई वारदात। आईजी दत्ता ने युवा पीढ़ी से अपराधियों को आइडल नहीं मानने को लेकर की अपील। अलवर में क्राइम मीटिंग लेकर दिए अपराध नियंत्रण के निर्देश। भाजपा ने केंद्र के 9 साल को बताया बेमिसाल, लेकिन कांग्रेस ने नकारा। वहीं प्रधानमंत्री की अजमेर सभा में अलवर से भी पहुंचे भाजपाई। और नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने के साथ ही 2 युवकों ने किया रेप। कठुमर थाना क्षेत्र का है मामला। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।